इसी से जुड़ी अगली खबर सुन लें। ये आशूरा गुजरता है 9वीं और 10वीं मुहर्रम अल्लाह करे खैर खैरियत से गुजरे। उसके बाद पार्लियामान का एक इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें इन तमाम फैसलों की तौसीक की जाएगी। अब ये 4 फैसले कैसे हैं? ये डू एंड डाई है गवर्नमेंट के लिए, ये डू एंड डाई है एस्टेब्लिशमेंट के लिए और पीटीआई के लिए। इन 4 फैसलों से सिर्फ एक मतलब मुझे समझ आया कि हुकूमत तकरीबन डेड एंड पे जाके बौखलाहट का शिकार हुई है, इसलिए ये 4 फैसले उन्होंने लिए। इन 4 फैसलों को क्या अवामी तायीद, अवामी हिमायत हासिल है? जवाब है नहीं। क्या ये कोई आम सी छोटी सी पार्टी है जिसको बैन करना है? जवाब है नहीं। इसका रद्देमल क्या होगा वो मैं और आप मैयर नहीं कर सकते। रद्देमल आने वाले दिनों में आप देखेंगे। अब 1 टू 1 हम इस पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन साथ जो मैंने कल व्लॉग किया, मैंने आपको इत्तला दी थी इस बारे में कि हालात ऑटोमेटिकली उस जानिब जाए, क्योंकि जब आप बैन करके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पीटीआई के खिलाफ चार्जेस पेश करेंगे, साइफर का केस आएगा कि साइफर को गलत इस्तेमाल किया, तो वहां हुकूमत को खुद से साइफर पेश करना पड़ेगा। पूछा जाएगा क्या था साइफर में जनाब, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने मिस यूज किया, तो वो इनके अगेंस्ट आएगा। फॉरेन फंडिंग में बाकी पार्टी में फॉरेन फंडिंग भी खुलेगी, पीटीआई भी अपने सबूत लेके आएगी। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में जब बात होगी, जब दहशतगर्दों को मुल्क में वापस बसाने की बात होगी, तो ये भी पूछा जाएगा कि अच्छा जी वो कौन से जिम्मेदार थे जिनके होते हुए, कौन थे वो लोग अहम मुद्दों पर जिनके होते हुए अगर दहशतगर्द बसाए गए तो कौन थे? सिर्फ सियासी लोग थे या गैर सियासी लोग थे? ये बड़े अहम सवाल से जन्म देंगे। आगे आ जाते हैं हम आर्टिकल 6 की कार्रवाई के ऊपर, जो कासिम सूरी साहब, इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब के खिलाफ उन्होंने गैर कानूनी तौर पर आइन को सबवर्ट किया और असेंबली में तहलील की है। ये वो वाहिद नुकता है जहां हुकूमत को एडवांटेज है, क्योंकि इसकी मंजूरी पार्लियामान ने देनी है कि पार्लियामान की नजर से ये आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, लेकिन वो भी अगेन एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। लेकिन यहाँ हुकूमत को एडवांटेज होगा, ये कार्रवाई करने के मजाज हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा मुशर्रफ हुई आर्टिकल 6 के दीगर केसेस हो, एक ही मिसाल में नजर आती है, वो पार्लियामान की तौसीक से होती है। ये एक तगड़ा नुकता मुझे इन 4 खबरों में ये वाहिद तगड़ा नुकता दिखाई देता है। फिर आ जाता है रिव्यू, ठीक है, जो रिव्यू हमने करना है मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर। रिव्यू में जो हुकूमत की मांग है वो रिव्यू के एम्बेट में नहीं आती 188 के अंदर। क्यों नहीं आती? क्योंकि रिव्यू जब भी आता है तो आपने देखा होगा 90-95% रिव्यू उड़ जाता है, मेंटेनेबल ही नहीं होता। और रिव्यू में कोई एरर हुई हो, जजमेंट में कोई तकनीकी गलती हो, उसको बुनियाद बनाया जाता है। मैंने आपसे कहा था ना हुकूमत कोशिश करेगी इस फैसले को हमने नहीं माना, तो आज उसका सबूत आ गया, खबर तज्जिया दुरुस्त साबित हुआ। लेकिन रिव्यू वाला मामला भी इनका वीक है। हाँ, एक और नुकता है जिसमें इनको एडवांटेज है, वो ये कि जो बैरून मुल्क लोग हैं उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे पार्लियामान से करारदाद की मंजूरी के जरिए, उसमें अदालतें एज सच इफेक्टिव नहीं होंगी। तो 2 नुकते ऐसे हैं जहां हुकूमत को एडवांटेज होगा, पार्टी का 6 की कार्रवाई, और बैरून मुल्क जो अफराद हैं जो उनको लगता है पीटीआई के चाहने वाले हैं, उनके खिलाफ उनके पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की, यहाँ इन्हें एडवांटेज होगा। लेकिन जो पीटीआई पर पाबंदी का मामला है या जो रिव्यू का मामला है उसमें दाल गलती दिखाई नहीं देती। हत्ता कि जो पार्लियामान से आर्टिकल 6 की कार्रवाई है वो भी मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। इन फैसलों से मकबूलियत, अदम मकबूलियत जो है हुकूमत की वो बढ़ेगी। इन फैसलों से होगा क्या? क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ये मुनासिब फैसले नहीं हैं? इसलिए कि इससे इमरान खान की हमदर्दी में इजाफा होगा, इससे पीटीआई का जो यूथ का वोटर है वो फर्दर कन्विक्शन के साथ जुड़ेगा कि ये तो वाकई जुल्म हो रहा है। इससे उनके लिए नेशनली इंटरनेशनली हमदर्दी बढ़ेगी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की करारदाद आपके सामने है, ओवरवेलमिंग थी। उसके अलावा जो यूएन आर्बिट्री ग्रुप की थी 17 सफात का जो करारदाद वो आपके सामने, और ताजा खबर मुर्तजा शाह भी दे रहे हैं। ये फकीर 2, 4, 5 व्लॉग्स में कह चुका है कि मुझे इत्तला है कि यूके से भी खबर आ सकती है, और कल असद कैसर का वहां एक जिम्मेदार से राब्ता भी हुआ। आज मुर्तजा शाह साहब ने भी ट्वीट किया जो खाकसार की इस खबर की तस्दीक करता है कि 8 फरवरी के इंतखाबात पर हाउस ऑफ कॉमन के यहाँ एक हाई लेवल मीटिंग या इवेंट प्लान है जो जल्द होने जा रहा है, जो 8 फरवरी के इंतखाबात पे कुछ स्टेटमेंट दे सकता है। तो बढ़ते हुए आलमी प्रेशर को, बिगड़ती हुई मईशत को और गैर मकबूलियत के साथ और अदालतों का आपके साथ ना होना, ये 4 फैक्टर जब मिलेंगे तो आप इन 4 फैसलों पर अमल दरामद कैसे करेंगे जिसका आपने आज फैसला किया। इसका मतलब है आपकी साथ मजरूह होगी और फिर कोई तीसरी को बताएगी मामला को संभालने के लिए, क्योंकि ये तय है कि इमरान को नहीं आने देना, ये तय है कि ये हुकूमत कामयाब नहीं हो पा रही, ये तय है कि हमने ये फैसले नहीं माने। ये तो जनाब मामला हो गया इन 4 इवेंट्स का। अब